तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर विषय, जिसके लिए कि आप अपलक प्रतीक्षा करते हैं और बहुत ही ध्यान देकर जानना चाहते हैं और दिन भर चिंतन मनन करते रहते हैं कि इस चीज़ को कोई बताने वाला मिल जाए तो हमको कुछ शांति मिले और उसका हम कोई उपाय, उसका कोई परिहार, उसका कोई जप अनुष्ठान क्या होता है वो जानने के लिए आप बहुत ही काफ़ी उत्सुक होते हैं। एक कहावत है, हर्रे लगे न फिटकिरी काम हो चोखा। तो मैं ऐसा नुस्खा, इस तरह की रेमेडी, इस तरह के उपाय जो कि बिल्कुल सरलता से, सहजता से, सुलभता से आप उस चीज़ को कर सकते हैं, उस चीज़ को करके आप अपने भाग्य को वृद्धि कर सकते हैं, आप अपने भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं। किस कारण से आपका भाग्य अवरुद्ध होता है, किस कारण से आपके उद्योग धंधा में अचानक रुकावट आ जाती है, किस कारण से आपको अपनों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सर्वप्रथम मनमुटाव, द्वेष, ईर्ष्या, वैर आदि की जो शुरुआत होती है घर से ही होती है प्रायः। किसके घर में, जैसे आपको देखना हो अपनी कुंडली से कि आपके पति देव कैसे होंगे, आपकी धर्मपत्नी कैसे होंगी, आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे कि शत्रुतापूर्वक व्यवहार करने वाले होंगे, धर्मपत्नी आपके बात बात में टोकेगी, रोकेगी, उलाहना देगी या आपको गुस्सा दिलाएगी या झगड़ा करेगी, 2 मिनट में समझ जाएंगे आप। पहले से अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में इस तरह के दोष हैं, अगर स्त्री वर्ग हैं तो आप अपने पति के लिए देख सकते हैं, अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो आप अपनी धर्मपत्नी के लिए देख सकते हैं। कुंडली में देखते ही पता चल जाता है कि आपको झगड़ालू पति या झगड़ालू धर्मपत्नी मिलने वाली है। एक तो ये उपाय बताऊंगा, पता चल जाएगा। दूसरी उपाय जो बताया मैंने आपको, हर्रे लगे न फिटकिरी काम हो चोखा, आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपके हर चीज़ में उन्नति और उत्थान होगा और मन माफिक आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है? सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली को देखिए। कुंडली में क्या देखना है आपको? लग्न को देखना है, प्रथम भाव को देखना है, तनु भाव को देखना है। उस भाव में देखिए कि कौन सा अंक है। 1 से 12 तक का ही कोई अंक होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। एक अंक है तो आपका मेष लग्न होता है, आप जानते हैं। तो मेष लग्न है तो आपके लिए शुभ अंक कौन सा हुआ? मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है, मंगल का अंक 9 होता है। इसको ध्यान में रखिए। मैं आगे क्या बोलूँगा आप अभी आप समझ नहीं पाएंगे। जब उसको बता दूंगा तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसका कितना बड़ा फल आपको मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में कितना सुधार आ जाएगा, आपका मनोबल कितना बढ़ जाएगा, आपका मार्ग कैसे प्रशस्त होने लगेगा, वह आप देखते ही रह जाएंगे। तो मेष लग्न है तो 5वें भाव का स्वामी क्या होगा? पंचम भाव का स्वामी, 5वीं अंक का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य का अंक होता है 1। इसके बाद आप अपने नवम भाव को देखेंगे तो वहाँ का अंक होगा 9, जिसका कि ग्रह होता है गुरु और उसका अंक होता है 3। अब इसको क्या करना है? इसको क्या करेंगे कि आपके जीवन में उत्थान ही उत्थान हो और भाग्य में कोई अवरोध ना आए। आप किसी रोजगार, व्यवसाय, धंधे, रियल एस्टेट या कोई कारोबार से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देश विदेश से संबंधित, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है। एकदम छोटी सी उपाय है, उसको मैं बताता हूँ और उसका प्रयोग आप तत्काल करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, देखते ही देखते 2 ही 4 महीना में आपको इस चीज़ का एहसास होगा, इस चीज़ का अनुभव होगा। जो मैं बता रहा हूँ उसकी अनुभूति होगी और आपका इस पर
विश्वास श्रद्धा जम जाएगा और आप स्वयं आप इस बात को कई लोगों तक पहुंचाएंगे और उस वीडियो को आप अपने तक पहुंचाएंगे। जो भी आपके सुहृद जन हैं, आत्मीय जन हैं, शुभचिंतक हैं, अपने भाई संबंधों कुटुंब परिवार के हैं जिसका आप हित चाहते हैं, उनको शेयर लाइक करके उनको भी पहुंचा दीजिए कि वो भी इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ से ले सकें। मित्रों, आप जानते हैं कि जैसे कुंडली का इतना महत्व है, उसी तरह से अंक शास्त्र का भी विशेष महत्व होता है। कहीं न कहीं आप अपनी कुंडली के अनुसार देखेंगे कि आपके लिए जो शुभ अंक है, वही हर कार्य में वो अंक आपके पास बार बार आता है। चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे आप कोई दुकान, ऑफिस और मकान, वाहन आदि खरीदते हैं तो उसका तारीख पर नज़र डाल के देखिए। कोई भी शुभ कार्य का तारीख को देखेंगे तो आप अपनी कुंडली के शुभ अंकों से मिलान करेंगे तो वही अंक आपके जीवन में हमेशा आता है। इसका ध्यान रखेंगे और जब इस चीज़ का ध्यान होगा तो आप जानबूझकर जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी अच्छा मुहूर्त निकालना चाहते हैं, उसी शुभ अंक में करेंगे, उस शुभ दिन में करेंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी से उस चीज़ में सफलता मिलती है। तो हम अब उस चीज़ को बताने जा रहे हैं जिसकी कि आप अपलक प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या करना है? आपको मोबाइल में जो लास्ट के जो 5 अंक होते हैं, उस अंक पर ध्यान देना होगा। कैसे भाग्य पलटा मारेगा उसको ध्यान दीजिए और ऐसा आप नंबर करवाइए। मेष लग्न मैंने उदाहरण दिया, उसी तरह से हर लग्न के लिए मैं एक एक वीडियो बनाकर उदाहरण दूंगा, उसका आप प्रयोग करिएगा। मेष लग्न है तो आपको जैसे हमेशा वस्त्र धारण करते हैं तो कुछ न कुछ लाल का भी अंश होना चाहिए, तभी आपको हमेशा शुभत्व को प्राप्त होगा। आपको हमेशा जो बताया 9, 3, 1 अंक का प्रयोग हर चीज़ में करना चाहिए। और आपको एक मेष लग्न वालों को हनुमान चालीसा, राम जी का स्तुति प्रार्थना, शिव चालीसा आदि बहुत ही फायदा करता है। और मेष लग्न वालों को अगर सिंह राशि हो, धनु राशि हो, मेष राशि हो तो ऐसे लोगों को मोगरे का फूल बहुत प्रिय होता है। सिराने में रख के सोए तो अच्छी आपको नींद आती है। ये सब ध्यान देने की बात है। आपको क्या क्या है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा इसलिए हम कम से कम समय में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपका क्या हो गया? 9 अंक शुभ, 1 अंक शुभ, 3 अंक शुभ। मोबाइल में लास्ट का जो 5 अंक होता है उसको उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम में डालिए और आरोही क्रम में डालिए, बढ़ते क्रम में डालिए तो आपके लिए वह अंक बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया 9 अंक, 1 अंक और 3 अंक आपके लिए शुभ है, तो आपको इसका क्रम बनाइए। शुरू का 1, 1, 3, 3, 9 रखिए या 1, 1, 3, 9, 9 रखिए। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में इसी शुभ अंक को, जो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह के जो अंक होते हैं, उस अंक को आप अपने मोबाइल का अंक बनाइए। आप देखते हैं कई लोग अंत में 7000, कुछ भी 700, कुछ भी उठपटांग रख लेते हैं नंबर, जिससे कि आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। अथक प्रयास करने के बाद भी आपको अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपने उद्योग में, अपने धंधा में, अपने जो भी जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें सफलता मिलने बहुत ही कठिनाई होती है और अचानक अवरोध आने लगता है, अचानक दिक्कत होने लगती है, अचानक आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं। बड़े बड़े कामों को डील जो करना चाहते हैं उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो एक तो बात ये आप समझ गए कि कैसे करना है। समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क करके समाधान कर सकते हैं। अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाने के लिए, राय परामर्श लेने के लिए मात्र 301 में आपको परामर्श अच्छी तरह से दिया जाता है। 2-4 प्रश्न की बात नहीं है कि एक प्रश्न का 500 लगेगा, 1000 लगेगा। आपकी जो जितनी जानकारी लेनी है अपनी कुंडली की, शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ रत्न, शुभ दिशा, शुभ घर, मकान, संतान, संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा आदि, व्याधि, बीमारी, दोस्त, मुहिम, संत महात्मा, मंत्र, यंत्र, तंत्र, गंध, जो भी जानकारियाँ लेंगे सब आपको मात्र इसी में दिया जाएगा। मित्रों, अगली वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे। मैं इसी तरह से बिल्कुल रोचक विषय और सरलता से सरल चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूं
और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना भी हो, सुगम हो, सुबोध हो। और इस तरह की जानकारी में आपको हमारे वीडियो के द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। और एक उपाय और चीज़ आपको बताया कि झगड़ने वाले पति पत्नी को कैसे समझें, वह भी 2 लाइन देता हूँ, विस्तृत चर्चा और अगले एपिसोड में करूँगा, अगली वीडियो में। वह आप यह देखिए कि आपके कुंडली के आप जानते हैं, लड़की की कुंडली में 7वां भाव पति का होता है और लड़के की कुंडली में 7वां भाव पत्नी का होता है। अगर आपके 7वें भाव का स्वामी षष्ठम में आ जाए, रोग भाव में, ऋण भाव में, व्याधि भाव में, तो ऐसे जातक की धर्म पत्नी लड़ंकिन होती है, झगड़ालू होती है और वैचारिक मतभेद रखने वाली होती है। कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उसमें वो हस्तक्षेप करेगी आपको कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, नाना प्रकार की उलझन पैदा कर सकती है आपकी धर्मपत्नी। अगर आप स्त्री वर्ग के हैं तो आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी विचारधारा प्रकट करना हो तो उसमें पति आपको उलझन करेंगे और उसमें रुकावट पैदा करेंगे और आपके विचार को मतलब नकारात्मक बताएंगे, बोलेंगे ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की आप दोनों को वैचारिक मतभेद होते रहता है। पत्नी की कुंडली में 7वें भाव के स्वामी षष्ठम में हो, और पति की कुंडली में 7वें भाव को स्वामी षष्ठम में हो, तो दोनों की विचारधारा का मेल बिल्कुल नहीं होता है। और इससे संबंधित रहस्यमयी जानकारी और 7वें भाव के स्वामी कहाँ रहने से क्या क्या फल मिलता है, हम अगले एपिसोड में आपको प्रदान करेंगे। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार मेरे वीडियो मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आए हैं। और एक आप अपने इष्ट देव के नाम से, मैं यह नहीं कहूँगा कि इसी भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि प्रकृति में, अपने ब्रह्मांड में, इस चराचर में, इस जगत में जितने देवी देवता भगवान हैं सब एक ही का नाना रूप है। जैसे दुनिया भर के लोग कपड़ा पहनते हैं, सब कपड़ा अपने अपने रंगों के हिसाब से चयन करते हैं, लेकिन सब कपड़े ही पहनते हैं, कुछ और नहीं पहनते हैं। तो परात्पर पर ब्रह्मा जो है वह एक ही है, उन्हीं का नाना रूप है। वही राधा कभी सीता, कभी दुर्गा, कभी कुछ बन जाती है, अनेकानेक उनके रूप हैं। इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो आपको मार्गदर्शन दिए हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, तो इसी तरह की जानकारियाँ आपको बारंबार मिलती रहेगी, जिसको कि आप फैलाते रहेंगे और इसका लाभ आपके कुटुंब, परिवार, समाज और पूरे लोग इसका उठाएंगे। तो मित्रों, सभी को राम राम, जय श्री राम, जय राधे श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल।